हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। हृदय कार्डियोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार किडनी किससे संबंधित है? किडनी जो है दोस्तों वह नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? कौशल महाजनपद के अंतर्गत लुम्बिनी आती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सतीली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कलक्की और तपासु। कलक्की और तपासु महात्मा बुद्ध के 2 अनुयायी थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं सरणशील होते हैं, अतः मनुष्यों को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए दोस्तों वाराणसी प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ और कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पाटलिपुत्र में दोस्तों 251 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह स्थान क्या है? बोध गया है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभक्त होना और हीनयान तथा महायान में बट जाना। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान पर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से दोस्तों अलग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है। भारत में झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है?
कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है, सतलज नदी पर है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। किस राज्य में सबसे अधिक 1%? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 1% है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? देवप्रयाग है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो जो है दोस्तों वह सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह ये भी है दोस्तों। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर है। रक्त को शुद्धि करता है। किडनी जो है दोस्तों रक्त को शुद्धि करता है। अगला प्रश्न हमारा है, वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। जैविक सेवन कृत्रिम हृदय है दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। सबसे छोटा अस्थि जो है वह स्टेपिज हड्डी है जो कि मध्य कर्ण में पाया जाता है। सबसे बड़ा अस्थि जो है फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे लंबी पेशी कौन सा है? सर्टोरियस जो है दोस्तों, सर्टोरियस सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों वह यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होता है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता मस्तिष्क में होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वह दांत का इनामेल है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है। सबसे बड़ी सीरा इन्फीरियर है। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न हमारा है, रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 मिनट के अंदर होता है। क्राई क्या है दोस्तों? क्राई जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPSC है। अगला प्रश्न हमारा है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो है दोस्तों वह फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गूगल क्या है? गूगल जो है एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है वह क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न हमारा है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वर्म बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है।
लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से लेकर के 4 दिन तक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों ओ है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह ये भी होता है। रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा को दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत में। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।